गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना है। तो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11 मैथमेटिक्स के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़ की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर हम जो करेंगे वो करेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि हमारे पास कोई भी लीनियर इनइक्वालिटीज़ दी होगी, जैसे मैंने लिख दिया 2x + y ग्रेटर इक्वल टू 6। तो इस तरह की जो इक्वेशन है लीनियर इनइक्वेशन है या लीनियर इनइक्वालिटीज़ है। तो स्टूडेंट, इनको हम क्या करेंगे कि प्लेन के ऊपर, ठीक है, जैसे कि एक पेज है, पेपर है, उसके ऊपर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे लाइन को। ठीक है, तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये चीज़ आज हम सीखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एक्सरसाइज 6.2 है स्टूडेंट, इसके अंदर हम जस्ट बेसिक जो है एक लाइन को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। और फिर आगे जो आपकी एक्सरसाइज 6.3 होगी उसमें आपके पास, जैसे कि यहाँ पर 1 लाइन है तो वहाँ पर 2, 3, 4 काफ़ी सारी लाइंस होंगी। ठीक है ना। तो जब आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी स्टूडेंट, तभी आप एक्सरसाइज 6.3 कर सकते हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 6.2 स्टेटमेंट कैसे मिलेगी आपको। सॉल्व द फ्लोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। जैसे कि कोई भी प्लेन क्या होता है कि एक पेपर है, ठीक है, जिसमें एक हम जैसे एक्स एक्सिस लेते हैं और एक वाई एक्सिस लेते हैं। तो उसके ऊपर हमने क्या करना है कि इन लाइंस को रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन पिक किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो हम बारी बारी से इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें आप, 3x + 4y <= 12। तो स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी टेबल बनाएंगे। 3x + 4y = 12 करके, ठीक है, 3x + 4y = 12 करके हम इसकी टेबल बनाएंगे। जैसे कि 3x लेफ्ट में रहने दिया, 4y को हम राइट में ले गए, तो x = क्या आ गया, 12 - 4y/में 3। अब इसके लिए हमने क्या करना है स्टूडेंट, एक टेबल बनानी है और उसमें कम से कम हम 3 वैल्यूज़ तो निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से एक टेबल बना लेंगे, ऊपर x नीचे y। अब हमने क्या करना है कि y की वैल्यू पुट करनी है। किसकी वैल्यू पुट करेंगे, y की। पुट वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें, इस तरह से पुट करेंगे कि कोशिश करें कि x की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर आ जाए। जैसे कि मैंने y की जगह 3 पुट किया, तो 12 - 4 × 3/में 3, तो 4 3 = 12, 12 - 12 0, 0/में 3 0। यानी कि सोल्व करके x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 0 आ गई। अब नेक्स्ट जो है, हम y की वैल्यू को और क्या पुट कर सकते हैं। देखिए, अभी मैंने y की वैल्यू को 3 पुट किया तो x की वैल्यू 0 आ गई। और मैं y की वैल्यू क्या पुट करूं, जैसे कि मैं y की वैल्यू जो है उसको मैं अगर 0 पुट करता हूँ, तो 12 - 4 × 0/में 3, तो ये 4 × 0 0 हो गया, 12/3 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 4। तो हमने स्टूडेंट y की वैल्यू को 0 रखा, तो x की वैल्यू जो है वो 4 आ गई। इसी तरह से हम y की वैल्यू को कुछ और भी पुट कर सकते हैं। जैसे कि y की वैल्यू को मैंने 6 पुट किया, 12 - 4 y की जगह 6 पुट कर दिया, तो 4 6 24/में 3, -12/3 आ गया -4। तो स्टूडेंट, हमने क्या किया कि y की वैल्यू 6 पुट की, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -4। अब स्टूडेंट, इसी को ही हमने क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट, ये टेबल हमने बना लिया है, अब इसको आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर एक प्लेन पेपर के ऊपर हम x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रा कर लेंगे। जैसे राइट में x हो गया, लेफ्ट में -x, ऊपर y, नीचे -y। ये काम आपने प्लेन पेपर के ऊपर स्केल और पेंसिल की हेल्प से कर लेना है। अब आप देखें कि जो मिनिमम वैल्यू है 0, ये 0 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 6। तो मैं क्या करता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 हर तरफ जो है इक्वल डिस्टेंस लेकर, यानी कि इक्वल यूनिट लेकर मैं क्या करूँगा, 6 तक ले जाऊँगा।
ग्राफ पेपर पे ऑलरेडी ये पॉइंट्स होते हैं, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोशिश करें कि ग्राफ पेपर पे करने की। अगर आपके पास कॉपी है, पेज है, तो आप उस पर भी बड़े ध्यान से कर सकते हैं। तो हमने ये ग्राफ बना लिया। अब स्टूडेंट वैल्यू पुट करनी है। पहली वैल्यू क्या है? x0 y3। तो x0 ये रहा, ठीक है, और y3 के लिए आपको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, ये x0 और y3 के लिए ऊपर। नेक्स्ट है x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 4 के लिए आपको x एक्सिस पर 4 पर जाना है, 0 के लिए मूव करने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट आता है x -4 y 6। x -4 के लिए लेफ़्ट, 6 के लिए आपको जस्ट स्ट्रेट में ऊपर जाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट आपके पास ये 3 डॉट आ गए हैं। अब आपने क्या करना है कि स्केल की हेल्प से इनको आपस में मिलाना है, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर आने चाहिए। तो स्केल की हेल्प से हमने इनको मिलाया तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारी जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी? 3x + 4y ≤ 12। अब <= 12, तो आप अब क्या करें कि x और y को आप 0 0 रखें। ये हमने अपनी तरफ से रखना है, ठीक है ना। तो मैंने ये 0 0 रख दिया, तो आपके पास क्या आ गया? जो 12 है > 0, ठीक है। क्या 12 जो है वो 0 से ग्रेटर होता है? इक्वल को आप छोड़ दें। क्या जो 12 है वो 0 से बड़ा होता है? यस, ऑफ कोर्स होता है। तो हमने x और y की जगह अपनी तरफ से क्या रखा? 0 0। और 0 0 कहाँ पर है? ये पॉइंट, ठीक है। तो ये ट्रू है, यानी कि 0 0 रखने पर जो वैल्यू है वो क्या आ गई? हमारी ट्रू आ गई। तो आपने क्या करना है, जैसे ये लाइन है, लाइन से 0 0 की तरफ एरो के निशान लगा देने हैं, ठीक है। ये हमारी सहूलियत के लिए स्टूडेंट, ये की पॉइंट है, इसको आप याद रखें। बहुत ईजी रहेगा अगर आप इस तरह से करेंगे। तो जो 0 है वो मतलब हमने 0 0 रखा और वैल्यू हमारी ट्रू आ गई, ठीक है। जो वैल्यू है वो हमारी ट्रू आ गई इक्वेशन के अंदर। तो आपने क्या करना है कि जो शेडिड पोर्शन है उसके अंदर इस 0 0 को इंक्लूड करना है। तो मैं क्या करूँगा कि लाइनें स्केल और पेंसिल की हेल्प से ऐसे लाइनें लगा दूंगा, यानी कि शेडिड पोर्शन खींच दूंगा। और किस तरफ खींचूंगा? 0 की तरफ। अगर स्टूडेंट होता ये फॉल्स, तो मैं शेडिड पोर्शन किस तरफ खींचता? 0 से दूसरी तरफ, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ट्रू है 0 0 रखने पर, तब आप 0 0 की तरफ लाइनें ड्रॉ कर देंगे शेडिड पोर्शन। अगर मान लो ये जो स्ट्रेट लाइन है 0 0 से ही पास होती, तब क्या करते? तब आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं अपनी तरफ से, जैसे कि 1 1 2 2 3 3 कुछ भी रख सकते हैं। और फिर आप देख सकते हैं कि अगर वो ट्रू है तो आप उस पॉइंट, जिस तरफ वो पॉइंट है उस तरफ आप क्या कर देंगे? शेडिड पोर्शन खींच देंगे। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया। अब इसी तरह से क्वेश्चन हम और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखें 3y - 5x < 30। तो सबसे पहले 3y - 5x = 30 रख के आप क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए स्टूडेंट 3y इधर ही रहने देते हैं, 5x उधर प्लस हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 5x + 30/3। तो मैं टेबल इस तरफ बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर 3, कम से कम जो 3 वैल्यूज़ हैं वो आपने निकालनी है। तो x की जगह मैं सबसे पहले, जैसे कि मैंने 0 रख दिया, तो 5 0 + 30/3। तो 30/3 सोल्व करके y की वैल्यू 10 आ गई। फिर मैंने x की जगह, जैसे कि मैंने x की जगह -3 रख दिया, तो 15/3 क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 5 आ जाएगा। अब मैंने x की जगह -6 रख दिया, तो -6 × 5 - 30 + 30/3। तो स्टूडेंट ऊपर 0 आ जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। तो ये हमने वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल ली, यानी कि पहला पॉइंट आ गया 0,10 -3,5 और -6,0 आ गया। अब इसको ग्राफिकली आपने रिप्रेजेंट करना है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर ली। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी x - x y - y। अब मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम 10 तक जाना है आपने।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हर तरफ आपको इसी तरह से जो है पॉइंट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मुझे जितने पॉइंट्स की ज़रूरत है मैं उतने ही पॉइंट लगा लेता हूँ। और इसी तरह से नीचे जो है -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट मैंने प्लेन पेपर पर ग्राफ ड्रा कर लिया। अब मुझे लाइन जो है वो ड्रा करनी है। तो पहला पॉइंट है 0 और 10, तो ये पॉइंट आ गया। सेकंड है -3 और 5। थर्ड है -6 और 0। तो आप देखें ये तीनों पॉइंट जो हैं वो एक ही लाइन पर आ रहे हैं। तो स्केल की हेल्प से हम इनको आपस में क्या कर देंगे, जॉइन कर देंगे। ठीक है, मिला देंगे। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन देखें आप। इक्वेशन क्या थी, 3y - 5x < 30। तो y की जगह 0, x की जगह 0, 30, तो 0 < 30। तो क्या 0 < 30 होता है? यस, ट्रू। तो हमने 0 0 रखा, तो जिधर 0 0 है एरो का निशान उस तरफ आ जाएगा, और उधर वाले हिस्से को क्या कर देंगे हम स्टूडेंट, शेडेड कर देंगे। तो ये स्टूडेंट हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो हमने एक ग्राफ के ऊपर लाइन को रिप्रेजेंट किया और लेस देन और ग्रेटर के हिसाब से हमने उस पोर्शन को शेडेड कर दिया। तो आज हमने स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.2 के 2 क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 8, जो मुझे मेन क्वेश्चन लगे। और इससे क्या है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने जो लाइन है ग्राफ पेपर पर किस तरह से ड्रा करनी है और कैसे हमने उस पोर्शन को शेडेड करना है। तो उम्मीद है आज की वीडियो देखकर आपको मज़ा आया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यही क्वेश्चन जो है आगे अगली एक्सरसाइज में आएंगे, उसमें ज़्यादा लाइनें होंगी और पेपर में भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खूब मेहनत करें, माता पिता का कहना ज़रूर मानें। ठीक है, माता पिता का कहना मानेंगे तो पढ़ाई बहुत अच्छी होती है स्टूडेंट। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, जय माता दी।